हेलो एवरीबॉडी, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 4 बर्ड्स। बर्ड्स का मतलब होता है पक्षी। तो इस चैप्टर में हम क्या है सभी पक्षियों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। ठीक है, चैप्टर शुरू करते हैं। अ बर्ड्स आर ब्यूटीफुल एंड मेलोडियस एनिमल्स। अब बर्ड कैसे होते हैं? बहुत ही ब्यूटीफुल, और जो इनकी जो चहकाहट होती है, जो इनकी बोलने की जो अंदाज होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। दे आर फाउंड एवरीवेयर थ्रू आउट द वर्ल्ड, from polar region to the seas and the jungle and desert and cities. They have wings and feather. Most of them can fly in the air. अब हम देखते हैं कि हमको बर्ड्स हर जगह देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमको पोलर रीजन यानी कि ठंडे वाले इलाकों में, बर्फीले इलाके होते हैं, वहाँ पर भी हमको क्या है आपको पक्षी देखने को मिलेंगे। समुद्रों के ऊपर भी आपको पक्षी देखने को मिलेंगे। जंगल में भी पक्षी देखने को मिलते हैं। डेजर्ट यानी रेगिस्तान में भी पक्षी देखने को मिलते हैं। और सिटीज़ यानी कि शहरों में, गांवों में, हर जगह अपन को क्या पक्षी देखने को मिलते हैं। दे हैव विंग्स एंड फीदर्स, मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई इन द एयर। अब उनके पास क्या होता है? पंख होते हैं और उनके फर्स होते हैं, जिसके वजह से ये क्या है उड़ते हैं। ठीक है, तो उनमें से कुछ जो पक्षी होते हैं वो हवा में उड़ते हैं, और कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनके पंख होते हुए भी क्या है वह उड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, हाउ बर्ड्स डू फ्लाई। अब बर्ड कैसे उड़ते हैं? अब बर्ड्स कैन फ्लाई इन द एयर। अब ज़्यादा से ज़्यादा हम देखते हैं तो बर्ड्स हवा में उड़ते हैं। दे हैव स्पेशली डिजाइन बोट शेप बॉडी। अब उनकी जो बर्ड की जो ढांचा होता है वो एक जहाज के जैसा दिखने जैसा होता है। अपन देखते हैं जहाज, तो जहाज का जो आगे वाला हिस्सा होता है वो नुकीला होता है, बीच वाला हिस्सा थोड़ा चौड़ा रहता है, और पीछे वाला वापस क्या है नुकीला रहता है, ताकि ये क्या आराम से पानी को चीर कर आगे बढ़ सकता है। उसके उनके जैसे ही बर्ड का भी क्या होता है, जहाज के जैसा ऐसा शेप होता है, संरचना होती है। एंड द विंग्स विच हेल्प देम टू फ्लाई हाई इन द स्काई। और उनके जो पंख होते हैं वो उनको आकाश में उड़ने के लिए उनकी मदद करते हैं। द बोन्स आर हॉलो एंड फिल्ड विद द एयर। उनकी जो हड्डियाँ होती हैं, पक्षियों की हड्डियाँ होती हैं, वो ज़्यादातर अंदर से खोखली होती हैं, मतलब खाली रहती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनका भार कम हो जाता है और वे हवा में उड़ सकते हैं। ठीक है, दे कैन चेंज देयर डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग विद द हेल्प ऑफ देयर टेल्स। अब जब पक्षी उड़ते हैं तो वे किसी भी दिशा में आसानी से मुड़ सकते हैं। वो किसकी वजह से मुड़ सकते हैं? तो पक्षी के पीछे एक छोटी सी पूंछ होती है, उस पूंछ की मदद लेकर वो क्या है आसानी से किसी भी दिशा में उड़ सकते हैं। ठीक है, जस्ट वाइल we move our hands in the front then back, birds move their wings up and down while flying. जैसे ही कि हम चलते हैं तो हमारे हाथ आगे पीछे होते हैं, उसी तरह पक्षी जब उड़ते हैं तो उनके पंख भी क्या ऊपर नीचे होते रहते हैं। द अपवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट इज कॉल्ड अप स्ट्रोक मूवमेंट। अपवर्ड ऊपर वाली और पीछे वाली डायरेक्शन को हम क्या कहेंगे? अप स्ट्रोक मूवमेंट कहते हैं। वाइल डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, नीचे की तरफ और थोड़ा सा आगे की तरफ, उसको हम क्या कहेंगे? डाउन स्ट्रोक मूवमेंट कहते हैं। अ सम बर्ड लाइक ऑस्ट्रिच, कुछ बर्ड्स होते हैं जैसे कि ऑस्ट्रिच, कीवीज कैनॉट फ्लाई इवन दे हैव विंग्स। अब ऑस्ट्रिच होता है शुतुरमुर्ग, और कीवीज होती हैं, ये उनके पंख होते हुए भी क्या है ये पक्षी उड़ नहीं पाते हैं। देयर विंग्स आर स्मॉल व्हेन कंपेयर टू देयर हैवी बॉडी। उनके पंख बहुत छोटे हैं, उनकी जो वजन वाली शरीर के कारण उनका वजन, शरीर का वजन तो बहुत ज़्यादा रहता है और पंख बहुत ही छोटे रहते हैं, जिसकी वजह से क्या है वो आसानी से उड़ नहीं पाते हैं। आसानी से नहीं, बिल्कुल ही उड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग एंड फीट फॉर रनिंग। अब उनके पास क्या होता है, उड़ नहीं पाते हैं तो उनके पास क्या है मजबूत पैर होते हैं, जिससे कि वे क्या है सबसे तेज भाग सकते हैं। अनदर बर्ड विच कैनॉट फ्लाई इन द विच फ्लाई इज द पेंगुइन। एक और पक्षी है जो क्या है उड़ नहीं पाता है, वो कौन सा होता है? पेंगुइन। पेंगुइन, ऑस्ट्रिच और कीवी, ये तीन बर्ड हैं जो कि फ्लाइटलेस बर्ड के नाम से भी जानते हैं। ऐसे बर्ड जो कभी उड़ नहीं पाते हैं उनको क्या कहते हैं? हम फ्लाइटलेस बर्ड भी कहते हैं। ठीक है, अब पेंगुइन्स हैव विंग्स विच डू नॉट फोल्ड। अब पेंगुइन्स के विंग्स तो पंख तो होते हैं, बट वो क्या है फोल्ड नहीं पाते हैं, यानी कि मुड़ नहीं पाते हैं। देयर विंग्स फ्रॉम ब्रॉड पेडल्स हेल्पिंग देम टू द स्विम्स। उनके जो पंख होते हैं वो उनको क्या है चौड़े होते हैं, जिनके कारण क्या है वो उनको स्विमिंग यानी कि तैरने के लिए काम में
यानी कि उपयोग में आते हैं। अ बर्ड विच कैनॉट फ्लाई आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड। ऐसे पक्षी जो कभी नहीं उड़ पाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फ्लाइटलेस बर्ड से भी बर्ड के नाम से भी हम क्या है उनको जानते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम फीदर्स। फीदर्स मतलब फर है ना। अ बॉडी ऑफ द बर्ड्स कवर्ड फुली विद द फीदर्स। आप देखे होंगे कि पक्षियों की जो शरीर होता है वो सभी जगह पंखों से, छोटे छोटे पंखों से घिरा हुआ रहता है, यानी कि कवर्डेड रहता है। अ फीदर्स आर वेरी लाइट। फीदर्स बहुत ही हल्के होते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग अनेबल टू फ्लाइज द बर्ड्स। फीदर्स आर द थ्री टाइप। अब वो क्या है, थोड़े हल्के होते हैं और थोड़े मजबूत होते हैं। फीदर्स क्या करते हैं? पक्षियों को उड़ने में मदद करते हैं। अब फीदर्स तीन प्रकार के होते हैं, काउंटर फीदर्स, डाउनवर्ड फीदर्स और बॉडी फीदर्स। तो काउंटर फीदर्स क्या होता है? अ काउंटर फीदर्स आर द स्पेशली फाउंड इन विंग्स टेल्स। अब ज़्यादा से ज़्यादा ये काउंटर फीदर्स ऐसे फीदर्स होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा पंखों में और पीछे वाली पूंछ के अंदर पाए जाते हैं। देर आर लॉन्ग फ्लैट एंड फीदर विच हेल्प बर्ड टू फ्लाई। अब कौन से होते हैं? काउंटर फीदर थोड़े लंबे होते हैं, थोड़े चौड़े होते हैं, जिसकी वजह से क्या है पक्षी आसानी से उड़ पाता है। अ काउंटर फीदर इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लाइट फीदर। काउंटर फीदर को हम फ्लाइट फीदर भी कह सकते हैं, यानी कि उड़ने वाले पंख भी कह सकते हैं। ठीक है, डाउन फीदर्स। डाउन फीदर्स आर द स्मॉल प्लफीज प्रेजेंट अंडर द काउंटर फीदर्स। दे कीप द बर्ड्स वार्म। अब ये डाउनवर्ड फीदर्स होते हैं, ये काउंटर फीदर के नीचे आते हैं, मतलब पंखों के नीचे वाली साइड में ये पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं ये किसी भी पक्षी को गर्मी देते हैं, यानी कि थोड़ी उनको ठंडी से बचा कर रहते हैं, यानी कि गर्म रखते हैं उनको। ठीक है, अब आते हैं बॉडी फीदर्स। बॉडी फीदर्स क्या होता है? अब बॉडी फीदर्स कवर द एंटायर बॉडी ऑफ द बर्ड्स। अब बॉडी फीदर्स ये होते हैं, ये छोटे छोटे पर्स होते हैं, वो पूरी बर्ड्स के पूरी की पूरी बॉडी पर कवर्ड रहते हैं, उनको क्या कहते हैं हम? बॉडी फीदर्स कहते हैं। ठीक है, अब बीक्स ऑफ द बर्ड। अब यानी कि पक्षियों की चोंच। पक्षियों की चोंच कैसे कैसे होती है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है ना। अ बीक सर्व एज अ माउथ ऑफ फॉर द बर्ड्स। अब बीक्स क्या है? एक बर्ड्स का माउथ वाला पोर्शन, आगे वाला पोर्शन, यानी कि माउथ वाला पोर्शन होता है। ऑल द बर्ड्स हैव बीक्स। सभी पक्षियों के पास क्या होता है? बीक होती है, मतलब चोंच होती है। सम ऑफ बर्ड्स हैव ब्यूटीफुल बीक्स। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनकी चोंच बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। अब बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ टू च्यू देयर फूड। अब बर्ड्स के पास अपने खुद के दांत नहीं होते हैं, जिसकी वजह से क्या है वो खाने को चबा सके। मोस्ट ऑफ बर्ड्स कैच एंड होल्ड देयर फूड्स विद द बीक। और उनमें से बहुत सारे पक्षी ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? बीक की यानी कि चोंच की मदद से क्या है छोटे छोटे जीव जंतुओं को अपने मुंह में पकड़ लेते हैं। दे यूज देयर बीक टू बिल्ड देयर नेस्ट। अब वे ज़्यादा से ज़्यादा अपने चोंच का उपयोग घोंसले बनाने में भी करते हैं। देयर आर डिफरेंट शेप बीक इन डिफरेंट बर्ड्स फॉर टू सूट टाइप ऑफ द फूड दे ईट। अब सभी पक्षियों की अलग अलग तरीके की क्या होती हैं? चोंच होती हैं। जैसा जैसा वो खाना खाते हैं उसी प्रकार उनकी चोंच भी हुआ करती है। ठीक है, अ बीक हेल्प टू प्रोटेक्ट द बर्ड्स फ्रॉम देयर एनिमीज टू। अब बीक से क्या है किसी भी पक्षी अपने दुश्मन से बच सकता है, यानी कि उसको चोंच मारकर वो वहां से अपने आप को छुड़ाकर निकल सकता है। ठीक है, लेट अस डिफरेंट काइंड ऑफ बीक्स आर डिफरेंट बर्ड्स। अब हम थोड़ा पढ़ेंगे कि अलग अलग प्रकार के पक्षियों के पास अलग अलग प्रकार की चोंच पाई जाती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। स्मॉल स्ट्रॉन्ग बीक, इस छोटी सी और थोड़ी मजबूत चोंच, इसके बारे ये किसकी होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। स्मॉल बर्ड्स यानी कि छोटे छोटे पक्षी जैसे कि स्पैरो, पीजन एंड रॉबिन्स आर द ग्रेन ईटर। ये सारे के सारे क्या है? अनाज खाने वाले होते हैं। ग्रेन ईटर का मतलब होता है अनाज खाने वाले पक्षी होते हैं। दे हैव स्मॉल स्ट्रॉन्ग एंड हॉर्नी बीक विद द शार्प एजेस। अब इनके पास क्या होती हैं? छोटी सी मजबूत चोंच होती हैं और थोड़ी आगे से तीखी होती है, जिसकी वजह से क्या है ये आराम से अपने खाने को चबा कर अपने खाना या फिर नट्स होते हैं या फिर ग्रेन यानी अनाज होते हैं उनको चबा सकते हैं, यानी कि तोड़ सकते हैं। These beaks are appropriate to pick food from the ground। और उनकी यही जो चोंच होती है वो क्या करती है? जमीन पर अगर खाना पड़ा है तो उसको चुगने के लिए भी काम में ली जाती हैं। ठीक है,
अब पढ़ते हैं शार्प स्ट्रॉन्ग एंड हुक्ड टीथ बीक्स, है ना। द बर्ड ऑफ प्रेज ईट स्मॉलर बर्ड्स एंड द एनिमल्स। ऐसे बर्ड्स जो छोटे छोटे अपने बोलते हैं ना, छोटे छोटे कीड़ों को अपना खाना बनाते हैं, जैसे कि वल्चर, ईगल आर इवन ओल्स यानी कि उल्लू हैव अ शार्प स्ट्रॉन्ग एंड हुक टीथ। उनके पास कौन सी है? शार्प यानी कि तीखी, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, और हुक्ड यानी कि ये आगे से थोड़ी सी मुड़ी हुई यानी कि तीखी तीखी ऐसी। तो ऐसी उनके पास क्या होती है? बीक होती है। देखो इसके पास है ये चोंच, जिसकी वजह से वे क्या करते हैं? विच हेल्प देम टू टीयर द फ्लैश। उनकी क्या है? ये चोंच इनके आगे से मुड़ी हुई होती है, जिसके कारण क्या होता है? वे किसी भी मीट को यानी कि मांस को फाड़ सकते हैं या फिर तोड़ सकते हैं, यानी है ना। ऑल यूजली ईट रोडेंट लाइक रैट एंड माइस। ज़्यादा से ज़्यादा उल्लू होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या खाते हैं? रोडेंट। रोडेंट का मतलब होता है रैट, यानी कि चूहे और चूहियाँ खाकर अपना पेट भरते हैं, ठीक है। अब शॉर्ट एंड ब्रॉड विक्स, छोटी सी और आगे से थोड़ी सी चौड़ी सी, ऐसी किसकी चोंच होती हैं? इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स। ऐसे बर्ड्स जो क्या इंसेक्ट को खाते हैं यानी कि छोटे कीड़े मकोड़े को खाते हैं। सच एज स्वालोर कैन ओपन देयर माउथ वाइड्स। अब स्वालो होता है, एक पक्षी होता है छोटा सा, वो क्या करता है? अपना मुंह खुला रखता है। दिस अलाउ देम टू स्कूप अ इंसेक्ट आउट ऑफ द एयर इन द फ्लाई बाय द स्मॉल ब्रॉड बिग्स। अब क्या होता है? ये स्वालो होता है, एक छोटा सा पक्षी होता है जो क्या करता है? आकाश में उड़ते हुए अपना मुंह को खुला रखता है। वो उड़ते हुए ही क्या है? अपने छोटे छोटे जीव जंतुओं को अपने मुंह में खा लेता है, ठीक है ना। तो ये उसकी खासियत होती है, ठीक है। अब आती हैं फोर्थ, थिन शार्प एंड स्ट्रॉन्ग बीक्स। पतली, तीखी और मजबूत चोंच। अब वुड पैकर्स, वुड पैकर के बारे में सब लोग जानते हैं, जो वो ऐसा पक्षी होता है जो पेड़ों के अंदर खड्डा करता है ना, तो उसको क्या कहते हैं? वुड पैकर। अब वुड पैकर लव्स पैकिंग द वुड्स। अब वुड पैकर होते हैं ऐसे पक्षी होते हैं जिनको क्या है? पेड़ों में खड्डा करना बहुत ही प्रिय होता है, यानी कि बहुत ही अच्छा लगता है। दे हैव थिन शार्प एंड स्ट्रॉन्ग बीक्स विच दे पोक इनटू द क्रैक्स एंड ट्रंक ऑफ द ट्रीज। अब उनके पास क्या होती हैं? तीखी, मजबूत और क्या होती है? पतली सी चोंच होती है, जिसकी वजह से क्या करते हैं? वे किसी भी पेड़ के तना होता है उसके अंदर खड्डा कर देते हैं। लुकिंग फॉर इंसेक्ट, उसके अंदर वो क्या देखते हैं? खड्डा करके उसके अंदर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको खा लेता है। समटाइम्स वुड पैकर इवन फिक्स द पाइन कोन्स इन द ट्रीज ट्रंक्स सो दैट दे कैन पिक आउट द सीड। कुछ बार ऐसे होते हैं जो वो क्या करते हैं? खड्डा खोद कर उसके अंदर क्या होता है? पाइन के कोन्स अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से क्या करता है? वह धीरे धीरे फिर उस पाइन के कोन्स के जो दाने होते हैं वो धीरे धीरे चुग लेता है, ठीक है। ये तो आपका वुड पैकर का था। अब आता है फिफ्थ नंबर पे लॉन्ग पॉइंटेड विक्स, यानी कि तीखी और लंबी चोंच। हुपी, हुपी ये देखो इधर डायग्राम दिया हुआ है, इसको हुपी कहते हैं हम। तो इसकी देखो ये चोंच होती है वो कितनी लंबी है और कितनी तीखी है। द हुपी हैज़ अ लॉन्ग सिलेंडर बीक। लॉन्ग है और गोल तरीके से तीखी सी तीखी आपको दिखाई दे रही है, इसकी ऐसी तीखी चोंच होती है। इट यूज इट टू पुल आउट द इंसेक्ट फ्रॉम द होल्स इन द ग्राउंड और इन द ट्री। अब इनकी ये तीखी चोंच होने का एक फ़ायदा होता है कि जो आपके कीड़े मकोड़े होते हैं वो ज़मीन के अंदर रहते हैं, वो खड्डा बनाकर अपने बुरो बनाकर रहते हैं, तो इनकी चोंच होती है, वो चोंच उस खड्डे के अंदर डालते हैं और उसके अंदर से इंसेक्ट को पकड़ लेते हैं। अ नेक्टर ईटिंग बर्ड्स लाइक ह्यूमिंग बर्ड्स एंड द सन बर्ड्स हैव अ लॉन्ग पॉइंटेड थिक्स। अब जो ऐसे बर्ड्स होते हैं जो फूलों का रस पीते हैं, उनके जैसे कि ह्यूमिंग बर्ड और सन बर्ड्स, ये कौन से होते हैं? नेक्टर ईटिंग बर्ड्स, यानी कि ये फूल होते हैं, उनके नेक्टर को मतलब उनका जूस को अपने अंदर खींच लेते हैं। तो उनकी भी क्या होती है? लॉन्ग और पॉइंटेड बीक होती है, मतलब उनकी भी क्या है? चोंच लंबी और तीखी होती है, जिसके अंदर से वो क्या आराम से फूल का जूस पी सकते हैं। दे यूज देयर बीक टू ड्रिंक अ नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर। और वे उनका क्या है? उस चोंच का किस प्रकार यूज करते हैं? अपने फ्लावर का यानी कि फूल का जूस पीने के लिए उपयोग में लेते हैं। अब आते हैं सिक्स नंबर पे फ्लैट एंड द ब्रॉड बीक। फ्लैट यानी कि थोड़ी सी चौड़ी, लंबी और चौड़ी बीक, है ना। अ फिश ईटिंग बर्ड्स which live in the water like a duck, geese
हैव ब्रॉड एंड द फ्लैट बीक्स। आप देखते हैं मछली खाने वाले पक्षी जो कि पानी में रहते हैं, हमारे लाइक डक और गीज, ये दोनों ही क्या है, फिश ईटिंग एनिमल्स होते हैं और पानी में रहते हैं। इनकी जो चोंच होती है वो चौड़ी और थोड़ी लंबी होती हैं। व्हेन द डक टेक इन अ मडी वाटर द मड्स एंड द वाटर फ्लो आउट while insect, worms, teeny plants are the caught in the bristles present in the side of the beaks। अब ये क्या होता है, डक होता है। अब ये जब पानी के अंदर रहता है, मडी वाटर यानी कि थोड़ा कीचड़ टाइप रहता है, उसके अंदर जब ये घूमता रहता है तो उसके अंदर क्या होता है, मड्स एंड वाटर फ्लो आउट वाइल द इंसेक्ट। जैसे कि मड्स और वाटर होता है, उसके अंदर से छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, वर्म्स यानी कि ये लटे वगैरह, एंड टीनी प्लांट यानी कि छोटे छोटे पौधे, आर काउट इन द ब्रिस्टल्स, और वो क्या है, उन सभी को एक ब्रिस्टल के अंदर पकड़ लेता है। प्रेजेंट आइदर इन द साइड ऑफ द बीक, यानी कि ये ब्रिस्टल क्या होता है, ये इन डक की जो चोंच होती हैं उसके आजू बाजू यानी कि दोनों साइड में एक छोटे से ब्रिस्टल टाइप यानी कि एक चौड़ा सा ऐसा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको हम ब्रिस्टल्स कहते हैं। ये दोनों साइड होता है, चोंच के दोनों साइड्स होता है, जिसकी वजह से क्या है, ये अपने आराम से किसी भी इंसेक्ट को या फिर फिश को वगैरह पकड़ सकता है। अब फीट एंड क्लॉज, फीट यानी कि हमारे पैर, तो पक्षियों के पैर किस प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लाइक द शेप ऑफ द बीक्स, यानी कि अब चोंच की आकृति के जैसे ही डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फीट्स एंड क्लॉज। अब जैसे जैसे सभी पक्षियों की चोंच अलग होती है, उसी प्रकार सभी पक्षियों के पैर भी अलग अलग हुआ करते हैं। बिलो द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ द बर्ड्स फीट्स, नीचे दिए गए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं यानी कि उदाहरण दिए गए जिनमें सभी पक्षियों के अलग अलग पैर बताए गए हैं। तो पहला होता है पैर्चिंग बर्ड्स। तो पैर्चिंग बर्ड्स क्या होता है, अ पैर्चिंग बर्ड्स लाइक क्रो एंड स्पैरोज एंड पिजन्स। ये कौन से होते हैं, पैर्चिंग बर्ड्स होते हैं। हैव द 3 toes इन द फ्रंट एंड द 1 एट द बैक। उनकी जो क्या होती हैं, 3 अंगुलियां आगे होती हैं और 1 अंगुली पीछे होती हैं। दिस हेल्प टू ग्रिप द ब्रांच ऑफ द ट्रीज स्ट्रांगली एंड फ्रिमली। ये क्या करती हैं, 3 आगे से और 1 पीछे होती हैं, जिसकी वजह से क्या है, वे किसी भी पेड़ के तने को मजबूत से पकड़ सकते हैं। These birds sleep on the trees but do not fall because their toes are locked around the bridge। अब ये क्या करते हैं, ये पक्षी रात को पेड़ पर ही सोते हैं, परंतु ये कभी क्या है, पेड़ के नीचे गिरते नहीं है, क्योंकि उनके जो पैर होते हैं वे क्या है, ब्रांच के ऊपर जमाए हुए रहते हैं ना, यानी एकदम फिट पकड़ से ऐसे फिट पकड़ के रखते हैं, है ना, मजबूती से पकड़ के रखते हैं। रेप्टोर्स कौन से बर्ड्स होते हैं, रेप्टोर्स आर द बर्ड्स ऑफ द प्रे लाइक ईगल, चील, हैवॉक, वल्चर। ये कौन से होते हैं, रेप्टोर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, दे हैव अ शार्प क्लॉज विद द कर्व्ड नेल्स किल द टियर एंड देयर प्रे। अब इनके क्या होते हैं, उनके जो पैर होते हैं, पैर वो भी कैसे होते हैं, शार्प यानी तीखे रहते हैं, इनके नाखून भी बहुत तीखे रहते हैं, जिनकी वजह से क्या करते हैं, ये उड़ते हुए भी क्या है, किसी भी अपने खाने को आराम से पकड़ लेते हैं, यानी प्रे यानी कि अपने खाने को, है ना, इंसेक्ट का मतलब होता है प्रे, पर आप खाना समझ लेते हैं इधर। अ क्लॉज आर ऑल्सो कॉल्ड टेलॉन। इनके जो पैर को हम क्या कहते हैं, टेलॉन भी कहते हैं। हेल्प टू पिकिंग अप द प्रे लाइक रेड फ्रॉग फ्रॉम द ग्राउंड। और उनके जो पैरों के जो आगे के नाखून होते हैं, जिनकी मदद से वो क्या करते हैं, आराम से जमीन पर आकर किसी भी चूहे को या फिर फ्रॉग को इजीली पकड़कर वो क्या है, चुबा कर उसको खा लेते हैं, यानी कि अपने बीक की वजह से, मतलब चोंच की मदद से वो क्या उसको तोड़कर खा लेते हैं। क्लाइंबिंग बर्ड्स। अब क्लाइंबिंग बर्ड्स कहते होते हैं, अ क्लाइंबिंग बर्ड्स आर द वुड पैकर, पैरॉट, पैराकिट्स हैव द 2 toes पॉइंटिंग अपवर्ड एंड द 2 पॉइंटिंग डाउनवर्ड। अब इनके क्या होते हैं, क्लाइंबिंग बर्ड्स, ऐसे बर्ड्स जो क्या है, वुड पैकर एक तो हमारा, पैरॉट यानी कि हमारे मिट्टू, और पैराकिट्स, ये 3 बर्ड्स होते हैं। इनके क्या होते हैं, 2 toes, तो 2 उंगलियां आगे होती हैं और 2 उंगलियां पीछे होती हैं। दिस हेल्प देम टू होल्ड ऑन एज वेल एज क्लाइंबिंग अप द ट्री ट्रंक।
अब इनको क्या करती है, ये दो अंगुलियां आगे होती है और दो अंगुलियां पीछे होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये उड़ते उड़ते किसी भी तने पर आराम से चिपक जाते हैं, यानी कि फटाक से लपक जाते हैं। ठीक है, स्कैचिंग बर्ड्स लाइक अ हैन, हमारा हैन होता है मुर्गा, स्कैच द ग्राउंड लुकिंग फॉर द ग्रेन एंड द इंसेक्ट, वो पूरे दिन ग्राउंड में घूमता रहता है, किसको देखने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा खाने को ढूंढने के लिए और अपने छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को। दे हैव शार्प क्लॉज एंड द लॉन्ग लेग, उनके जो क्लॉज होते हैं, ये वाले जो आगे वाले क्लॉज होते हैं, ये कौन से होते हैं, ये बहुत ही तीखे होते हैं और उनके पैर क्या है, थोड़े लंबे भी होते हैं और थोड़े मजबूत होते हैं। दे हैव 3 toes इन द फ्रंट एंड 1 एट द बैक, उनके जो 3 टोज तो आगे होता है और एक पीछे की साइड होता है। ठीक है, ये इधर डायग्राम में दिया हुआ है। वाटर बर्ड्स यानी कि पानी में रहने वाले। अब वाटर बर्ड्स आर द बर्ड्स दैट लिव इन द वाटर, ऐसे पक्षी जो पानी के अंदर रहते हैं। सम बर्ड्स स्विम इन द वाटर, कुछ पक्षी पानी में तैरते हैं। वाइल द अदर वेड इन द वाटर, और कुछ होते हैं जो पानी में चलते हैं। बोथ दिस टाइप ऑफ द बर्ड्स, दोनों ही बर्ड्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ द फिश यानी कि अलग अलग तरह के पैर पाए जाते हैं। अ बर्ड्स लाइक डक एंड गीज हैव अ वेब्ड फीट, अब बर्ड्स हमारे कौन से पक्षी ऐसे यानी कि डक और गीज, मैंने बोला था पानी में रहते हैं, फिश ईटिंग एनिमल्स हैं, इनके पैर कैसे होते हैं, वेब्ड फीट होते हैं। ये देखो डायग्राम में दिया हुआ है, इनकी ये 3 अंगुलियां हैं और उनके बीच में क्या एक चमड़ी पाई जाती है। तो वेब फीट क्या होता है, विथ द स्पेस बिटवीन टोज इज फिल्ड विद द स्किन, उनके जो अंगुलियां होती हैं उनके बीच में क्या होता है, चमड़ी पाई जाती है, उनको क्या कहते हैं हम, वेब फीट भी कहते हैं। तो डक और गीज के पास क्या होता है, वेब फीट होता है। द स्किन हेल्प देम टू पुश बैक वाटर वाइल द स्विमिंग, अब ये स्किन, इनके अंगुलियों के बीच में ये स्किन क्यों पाई जाती है, ये उनको पानी में तैरने के लिए काम में आती हैं। जब वो तैरते हैं तो पानी को पीछे की ओर लगाने, पीछे की ओर भेजने के लिए ये क्या है, काम में आते हैं। ठीक है, अब आते हैं वेडिंग बर्ड्स। वेडिंग बर्ड्स देखते हैं। अ बर्ड लाइक क्रेन्स, क्रेन सभी लोगों ने देखा हुआ है, हर कीचड़ में दिखता है। एंड फ्लेमिंगोज वॉक थ्रू द वाटर, अब ये क्या करते हैं, पानी के अंदर चलते हैं। दिस इज नोन एज वेडिंग, इसीलिए उनको क्या है, वेडिंग बर्ड से नाम से भी जाना जाता है। दे हैव लॉन्ग लेग्स एंड विथ वेल स्प्रेड आउट टोज विद हेल्प वॉक इन द बॉडी वाटर विदाउट सिंकिंग, अब उनके क्या होते हैं, पैर बहुत ही लंबे होते हैं और उनके टोज भी बहुत ही स्प्रेड यानी कि फैले हुए रहते हैं, जिनकी मदद से क्या होता है कि वे आराम से कीचड़ में चल पाते हैं बिना किसी को, मतलब वो क्या, उनके पैर कभी, अपने तो पैर फिसल जाते हैं, कीचड़ में अपन चलते तो पैर अपन फिसल जाता है, बट इनके पैर लंबे होते हैं और इनके जो टोज होते हैं वो बहुत ही क्या है, चौड़े होते हैं, जिसकी मदद से क्या है, वो कभी फिसलते नहीं है और आराम से क्या कीचड़ में चल पाते हैं। ठीक है, अब होम ऑफ द बर्ड्स यानी कि पक्षियों के घर कैसे होते हैं। अ नेस्ट इज अ बर्ड्स होम, यानी कि पक्षियों का घोंसला ही क्या है, पक्षियों के घर हुआ करते हैं। एवरी ईयर बर्ड बिल्ड द नेस्ट टू लेज द एग, हर साल पक्षी अपने क्या है, घोंसले को बनाते हैं ताकि क्या है, वो आसानी से उसके अंदर अंडे दे सकते हैं। अ नेस्ट कीप अ एग वार्म्स टिल द हैच, अब नेस्ट क्या करता है, उन अंडों को गर्मी देता है जब तक कि क्या है, वे फूट न जाए। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द चिक एंड पेरेंट्स बर्ड फ्रॉम द एनिमीज एंड द बैड वेदर, अब घोंसले क्या करते हैं, अंडों को भी बचा के रखते हैं और उनके पेरेंट्स को भी बचा के रखते हैं किसी भी दुश्मन से या फिर किसी भी मौसम से, है ना, बारिश का मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है, तो उनको वो क्या है, आराम से बचा के रख सकते हैं। अ बर्ड यूज डिफरेंट थिंग्स टू बिल्ड देयर नेस्ट, अब बर्ड्स क्या कहते हैं, अपने घोंसले को बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की चीज़ें लेकर आते हैं, जैसे कि ड्राई ट्विग्स यानी कि सूखे पत्ते, थ्रेड, स्ट्रिंग्स, वूल्स, मड, सम मटेरियल कॉमनली यूज बाय द बर्ड्स, ये सारे के सारे मटेरियल्स होते हैं, थ्रेड्स यानी कि धागे वगैरह, स्ट्रिंग्स, ये सब पेड़ पत्तियों के जो पतली पतली जो पत्तियाँ होती हैं वो, वूल्स यानी कि ये सब ऊन वगैरह,
कहाँ कहाँ से घर से ढूंढ कर लेके आते हैं और अपने घोंसले को उससे बनाते हैं। यू कैन स्पॉट द नेस्ट ऑफ द बर्ड्स इन ओल्ड बिल्डिंग्स, ऑन ट्री टॉप्स, ऑन द टॉप ऑफ द सीलिंग फैंस। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपन देख सकते हैं, पुरानी कोई बिल्डिंग होती है उसके अंदर पक्षियों के घोंसले आपको ज़्यादा दिखाई देने को मिलेंगे और पेड़ों के ऊपर देखने को मिलेंगे, और हमारे घर पे जो सीलिंग फैंस होते हैं यानी कि पंखे होते हैं उनके ऊपर भी आपको क्या है, पक्षियों के घोंसले देखने को मिल सकते हैं। अब फर्स्ट पढ़ते हैं वीवर बर्ड्स। अब वीवर बर्ड्स क्या होता है? अ वीवर बर्ड्स बिल्ड अनटाइडी डोम शेप नेस्ट विथ अ साइड एंट्रेंस। अ वीवर बर्ड वीव्स द नेस्ट फ्रॉम ग्रास लीव्स एंड विद देयर बीक्स। अब वीवर बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि एक डोम शेप यानी कि ऐसा होता है, ऐसा ऐसा, तो ऐसा घोंसला होता है, ये साइड में उसके लिए जाने का होता है और इधर इनके अंडे होते हैं, ठीक है। तो ये डोम शेप ऐसा होता है। अब वो क्या करते हैं, किससे बनाते हैं? ग्रास यानी कि सूखी घास होती है उनके पत्तों से, और किसकी मदद से? अपने चोंच की मदद से उनको पूरा का पूरा बनाते हैं, ठीक है। द स्ट्रॉन्ग नेस्ट हैंग डाउन फ्रॉम द ब्रांच इन द ट्री। अब इनका जो घोंसला होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत होता है। वो क्या है, किसी भी पेड़, ये पेड़ का तना होता है उससे लटका हुआ रहता है। इट हैज अ हाई बैंड इनसाइड द विच प्रिवेंट द एग ऑफ द यंग वंस फ्रॉम द स्लिपिंग आउट। अब उनके अंदर क्या होता है, हाई बैंड होता है, देखो इधर देता है ये ऐसा। अब यहाँ से इसके अंदर, ताकि क्या है, कोई हवा वगैरह आए तो उसके अंडे नीचे न गिरे, ठीक है ना। दे यूज देयर बीक एंड फीट टू टाई द ग्रास into knots. A grass is swing into the nest to form the rings. आप देखते हैं कि ये क्या करते हैं, अपनी बीक और अपने चोंच और अपने पैरों की मदद से उस घास को पूरी तरह से बांध लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, वो एकदम मजबूत रहती हैं। A grass is swing into the nest टू फॉर्म द रिंग्स। जैसे जैसे वो क्या, उसको जहाँ जहाँ जरूरत होती है वहाँ पर वो घास, अपन जैसे अपन कपड़ा सिलते हैं उसी के प्रकार क्या है, ये भी अपनी चोंच की मदद से उस घास को पूरी तरह सिल देती है, ठीक है ना। अब आते हैं वल्चर। अ वल्चर एंड द हॉक बिल्ड देयर नेस्ट विद अ ड्राई ट्विग्स। अब वल्चर और हॉक भी होते हैं, वो भी क्या है, अपने घोंसले को सूखी घासों के टुकड़ों से, तिनकों से बनाते हैं। हाई ऑन द ट्री टॉप्स यानी कि इनका भी जो घोंसला बनता है वो पेड़ के ऊपर वाले पोर्शन पे रहता है। दे नेस्ट आर अनटाइडी रिजेंबल शॉलो प्लेट्स। अब इनका जो होता है नेस्ट होता है वो जैसे कि किसकी तरह, एक शॉलो प्लेट्स की तरह दिखता है, जैसे कि ऐसा ऐसा प्लेट ऐसा दिखता है इनका, है ना। अनटाइडी यानी पूरा बुना हुआ नहीं रहता है, और इस ऐसा नाम ऐसा प्लेट के जैसा दिखाई देता है, ठीक है। टेलर बर्ड्स। अ टेलर बर्ड्स इज अनदर इंटेलिजेंट बर्ड्स। अब ये टेलर बर्ड भी क्या है, बहुत ही बुद्धिमान पक्षी होता है। इट यूज बिग्स लाइक अ नीडल एंड सीव द लीव्स टुगेदर यूजिंग द थ्रेड्स वूल्स। अब ये क्या करते हैं, अपनी चोंच को सुई की तरह उपयोग कर कर जो वूल्स होते हैं ना, उनके धागों को सिल देती है। अ टेलर बर्ड स्टिच द नेस्ट विच इज कॉल्ड द टेलर। वाई इट इज कॉल्ड द टेलर बर्ड। अब टेलर बर्ड क्या करते हैं, अपने घोंसले को इस प्रकार सिलती हैं जैसे कि जो मशीन के द्वारा कोई सिला गया रहता है। जैसे कि आप कपड़ा कैसे होता है, वूल का कपड़ा, मतलब वूल के धागे लाकर ये क्या अपने घोंसले को बनाती हैं और उसको सिलती हैं, इसीलिए उनको क्या एक टेलर बर्ड्स नाम से जानता है। मतलब वो क्या है, अपनी चोंच को एक सुई की तरह उपयोग में लेकर अपने घोंसले को बूंद कर यानी कि सिल कर उसको तैयार करती हैं, ठीक है। A woodpecker peck the tree trunk into the tree trunks which is the sharp beaks and make a hole. अब woodpecker क्या करता है, जो पेड़ का तना होता है उसको क्या उसके अंदर बड़ा सा खड्डा बना देता है। A hole is then lined with the soft chip of the wood and the cozy nest is ready. It take many weeks to make its nest. अब ये क्या करता है, उस होल के अंदर क्या करता है, पतली सी जो एकदम अपने बोलते हैं ना लकड़े का जो काम करते हैं ना, उसके अंदर से आप वो पतले पतले थ्रेड्स के थ्रेड हैं, जब लकड़े को छिलते हैं तो उसके अंदर से पतले पतले धागे के धागे निकलते हैं। तो वो भी क्या है, अपने घोंसले के अंदर ऐसे लकड़े की चिप्स बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा उनका जो वो
घोंसला होता है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, मतलब खड्डा सॉफ्ट हो जाता है। इट टेक मैनी वीक टू मेक अ नेस्ट। अब उनको कई सप्ताह लग जाते हैं उनको एक घोंसला बनाने में, ठीक है ना। स्पैरो एंड पिजन। स्पैरो एंड पिजन बिल्ड देयर नेस्ट ऑन द विंडो एज, वेंटिलेटर, इवन ऑन द सीलिंग फैन एंड लीव ड्राई ग्रास एंड ट्विग्स। अब देखते हैं स्पैरो और पिजन, यानी कि ये भी हमारे घर पे आते हैं कबूतर वगैरह, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ बनाते हैं, विंडो के एड्स पर, यानी कि जो हमारी खिड़कियाँ होती हैं उनके किनारों पे बनाते हैं। वेंटिलेटर्स यानी घर के अंदर जो गेट होते हैं उन गेट के ऊपर छोटा सा एक वेंटिलेटर बना होता है, वहाँ पर ये घोंसले बनाते हैं। और या फिर सीलिंग फैन यानी कि घर के पंखों के ऊपर भी क्या ये अपना घोंसला बनाते हैं। किसकी मदद से बनाते हैं, तो पत्तियाँ, ड्राई ग्रास एंड ट्विग्स यानी कि अपने क्या है छोटी छोटी टहनियाँ, घास और पत्तियाँ, इनकी मदद से क्या ये अपना घोंसला बनाते हैं। ह्यूमिंग बर्ड्स नेस्ट इज टीनी। ह्यूमिंग बर्ड्स होते हैं उनका जो घोंसला होता है वो बहुत ही छोटा होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ प्लांट फाइबर्स। ये ज़्यादा से ज़्यादा किससे, सभी पूरे प्लांट से ही बना रहता है। स्पाइडर नेट यानी कि मकड़ी के जाल से बना हुआ रहता है। और फॉग लीफ एंड द मॉसेस दैट आर अटैचेड टू द ब्रांच। फॉग लीव्स यानी कि ये जो खेतों में जो बड़ी बड़ी घासें उगती हैं उनकी पत्तियाँ, और जो हमारे मॉसेज होते हैं यानी कि छोटी छोटी घासेज होते हैं वो उन सबको एक साथ मिलाकर ये क्या बनाते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं। उनका घोंसला बहुत ही छोटा हुआ करता है। अब आगे पढ़ते हैं कुक्कू। अ कुक्कू इज अ क्लेवर एंड द लेजी बर्ड। कुक्कू बहुत ही चालाक होता है और आलसी पक्षी हुआ करता है। इट इज स्ट्रेंज बट ट्रू दैट अनलाइक द अदर बर्ड्स कुक्कू डज नॉट बिल्ड देयर ओन नेस्ट। आप देखते हैं हम ये बात सच है कि कुक्कू अभी अपना कभी घोंसला नहीं बनाता है। दूसरे सभी पक्षी अपना अपना घोंसला बनाते हैं, बट कुक्कू अपना घोंसला कभी नहीं बनाता है। इट लेज एग इन द क्रोज नेट। ये अपने अंडे को किसके, क्रो के घोंसले में देता है, मतलब कि कोए के घोंसले में ये अपने अंडे देती है। अ मदर क्रो इज अनेबल टू डिस्टिंग्विश द कुक्कूज एग एंड हैच देम एज हर ओन। अब यहाँ पर ऐसे पता चलता है कि जो मदर क्रो होती हैं वो अपने अंडे और कुक्कू के अंडे को आराम से पहचान नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जब वो अंडे फूट जाते हैं तो वो क्या है, जैसे कि ये उसके खुद के बच्चे को ही मानकर ऐसा मान लेती हैं, ठीक है ना। तो मतलब कुक्कू कौन है, बहुत ही क्लेवर, चालाक और लेजी बर्ड है। उसको क्या फ़ायदा होता है कि उसके अंडे को कोई खाएगा नहीं, ठीक है। वो दूसरों के घोंसले में जाकर अंडे देती हैं, मतलब क्रो के घोंसले में जाकर अंडे देती हैं, कुक्कू यानी कोयल हमारी। पेंगुइन्स। पेंगुइन्स लिव इन द कोल्ड प्लेस हैविंग फ्रीजिंग टेम्परेचर। आप देखते हैं पेंगुइन ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे इलाकों में रहते हैं, वहाँ पर बर्फ़ हमेशा जमी हुई रहती हैं। सिंस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड द ट्विग्स एंड द लीव्स, तो वहाँ पर उनको पेड़ पत्तियाँ ढूंढने में उनको बहुत ही मुश्किल होती हैं। हियर अ पेंगुइन सिंपली पुट द फ्यू पिबल्स एंड देयर नेस्ट इज रेडी। तो वहाँ पर पेंगुइन क्या करते हैं, छोटे छोटे पिबल्स यानी कि छोटे छोटे पत्थरों को इकट्ठा करके अपना घोंसला बना देते हैं, ठीक है। अब आते हैं पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर क्या होती है, अ बर्ड लेग एज सून एज देयर नेस्ट आर रेडी। बर्ड तभी अंडा देते हैं जब उनका क्या है, घोंसला पूरी तरीके से क्या है, एकदम तैयार हो जाता है। द मदर बर्ड्स सिट ऑन द एग्स एंड कीप वॉर्म्स, ऑल्सो हाइड फ्रॉम देयर एनिमीज सच एज ईगल एंड वल्चर्स। अब मदर बर्ड क्या करती हैं, उन अंडों को देती है घोंसले में, और क्या होती है, उस अंडों के ऊपर बैठ जाती है और उनके ऊपर अपनी शरीर की गर्मी देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो अंडे हैच आराम से हो जाते हैं। एंड ऑल्सो हाइड देम फ्रॉम द एनिमीज सच एज ईगल एंड द वल्चर, और अपने दुश्मनों से उनको बचा के रखती है, जैसे कि हमारे चील और हॉक यानी कि वल्चर की वजह से, ठीक है ना। वंस द एग हैच, एक बार अगर अंडा फूट जाता है, द मदर एंड फादर बर्ड्स गो आउट इन द सर्च ऑफ द फूड एंड देयर यंग वंस। तो एक बार अगर अंडे फूट जाते हैं, मतलब अंडों के अंदर से बच्चे निकल जाते हैं,
तब मदर बर्ड्स क्या करती हैं, मदर बर्ड्स उन अंडों के लिए, उन बच्चों के लिए क्या है, खाने की तलाश में चली जाती हैं। ठीक है। द पेरेंट फीड देयर यंग वंस एंड लुक आफ्टर टिल देम दे ग्रो देयर ओन फीदर्स एंड रेडी टू फ्लाई बिग वर्ल्ड आउटसाइड। अब पेरेंट्स यानी कि उनके जो माता पिता होते हैं, पक्षियों के बच्चों के जो माता पिता होते हैं, वो तब तक उनकी रक्षा करते हैं जब तक क्या है, वे बड़े ना हो जाए और उनके पंख निकल ना आए, ताकि वो क्या है, पूरी दुनिया को देख ना सके। तब तक क्या करते हैं, वो उनकी रक्षा करते हैं और उनको खाना पीना अपने स्वयं ढूंढ कर लेकर आकर खिलाते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज पर। प्रैक्टिस एक्सरसाइज पे टिक द करेक्ट ऑप्शन। अ फीदर आर फाउंड अंडर द काउंटर फीदर ऑफ द बर्ड्स आर कॉल्ड डाउन फीदर्स। तो ऑप्शन ए पर टिक करना है। द बीक ऑफ ग्रेन ईटर्स आर स्मॉल। द बर्ड विच हैव bristle along their beaks are duck. Scratching birds have sharp claws. The study of bird is called ornithology. ठीक है। Fill in the blanks. Hen can fly at the short distance. Down feather keep the body warm. Eagle has strong and hook beak. Parrot use their sharp beak for cracking nut, nuts nuts. ये है SWALLOWER swallower has broad and short beaks. ठीक है। आगे बढ़े। अब आते हैं मैच द फॉलोइंग पे। मैच द फॉलोइंग का स्वालो का हो जाएगा शॉर्ट एंड ब्रॉड बीक। ठीक है। ईगल का हो जाएगा शार्प स्ट्रॉन्ग एंड हुक बीक। ठीक है। हुपी का हो जाएगा लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक। और वुड पैकर का हो जाएगा थिन शार्प एंड लॉन्ग स्ट्रॉन्ग बीक। एंड डक का हो जाएगा फ्लैट एंड ब्रॉड बीक। ठीक है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। Thank you. Thanks for watching this video. Please like and subscribe our YouTube channel eShiksha Rajasthan, and please like our Facebook page. Thank you.